वीजा बोर्ड, एलिवेटर चैलेंज, ब्लडी मैरी चैलेंज। दोस्तों, ये ऐसे रियल लाइफ हॉरर गेम्स हैं जिनमें अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप अच्छे तरह से खेल लेते हो तो भी आपके ऊपर मुसीबत आएगी, और अगर आप नहीं खेल पाते हो तो भी आएगी। अगर आप लोग ऐसे गेम्स को खेलने में इंटरेस्टेड हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस गेम से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी और बुरी बातें आपको मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसे खेला कैसे जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला है, तो जो कोई भी डर का सामना करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूजी उरा। दोस्तों, ये ऐसा जापानीज रिचुअल है, अगर आप इसे परफॉर्म करते हो तो उसमें आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। दोस्तों, आपने ऐसे ब्लॉगर्स को तो बहुत ही ज़्यादा देखा होगा जो ऐसे गेम्स को परफॉर्म करते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि ऐसे गेम्स को क्यों खेला जाता है, और वो लोग ये भी नहीं बताते कि इस गेम को खेलना कहाँ तक सेफ है। सूजी उरा। दोस्तों, ये गेम जापान में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। वहाँ के लोगों का कहना था कि इस गेम को खेलने से हम अपना भविष्य जान सकते हैं। तो क्या सच में हम इससे अपना भविष्य जान सकते हैं, और क्यों ये गेम क्रिमिनल्स का ज़्यादा फेवरेट है? हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इस गेम को खेला कैसे जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसा गेम खेलने जा रहे हो तो मैं आपको पहले ही वार्न करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे गेम्स कभी भी सेफ नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस रिचुअल को कब और कैसे परफॉर्म करना है। अगर आप लोगों ने इस गेम को खेलने का पूरा मन बना ही लिया है तो इस गेम को रात के 3:33 पर स्टार्ट करना है। इस गेम को खेलने के लिए बेसिकली 3 चीजें चाहिए: कंघी, कपड़ा और एक चौराहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गेम में कपड़े की क्या जरूरत है, ताकि इससे आप अपना चेहरा छिपा सको और आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल हिडन रहे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे रिचुअल्स को चौराहे पर ही क्यों परफॉर्म किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से तकरीबन 100-150 साल पहले मुजरिमों को चौराहे पर ही सजा दिया जाता था। वो लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि इनकी सजा को देखकर कोई दूसरा गलत काम करने की कोशिश ना करे। ऐसे में कैदियों को बहुत ज़्यादा पीटा जाता था और फिर चौराहे पर फांसी भी दी जाती थी, जिसके कारण कैदियों की मौत ऐसी ही चौराहे पर हो जाया करती थी। उन कैदियों की आत्मा दर्द में चीखती चिल्लाती ऐसी ही चौराहे पर भटकती थी। इसीलिए रात के समय इन चौराहे पर ऐसे रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था। अब रात को ऐसे रिचुअल्स इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं क्योंकि रात के समय असुरी शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई रात को ऐसे गेम को खेलता है तो उसकी जान भी जा सकती है, और उसकी एक गलती के कारण एक असुरी शक्ति उसके दुनिया में आ सकती है। अगर वो असुरी शक्ति चाहे तो उस इंसान को अपने वश में करके उससे कुछ भी करवा सकती है, या फिर उस इंसान की जान भी ले सकती है। पर अब जो आपके घर के पास क्रॉस रोड्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ पर भी किसी क्रिमिनल को फांसी दी गई हो। पर अगर आपका घर ऐसे किसी क्रॉस रोड के पास है जिसकी कहानी 100-150 साल पुरानी हो, तो वहाँ पर आपका रिचुअल काम कर जाएगा। सबसे पहले आपको चौराहे पर जाना है, पर इतना जरूर ध्यान में रखना होगा कि आपका चेहरा कोई ना देख पाए। फिर आपको कंघी की दांतों से आवाजें निकालनी है और ये लाइन 3 बार बोलना है: सूजी उरा ग्रैंड बी अ डू रिस्पॉन्स। ऐसा करने के बाद आपको वहीं पर इंतज़ार करना है। कुछ देर बाद आपके सामने एक अनजान शख्स आएगा। फिर आपको उससे अपने भविष्य के बारे में पूछना है, और अगर वो अनजान व्यक्ति आपको आपका भविष्य बता देता है तो फिर सब कुछ ठीक है, और अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो फिर आपको भी कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। और आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि वो अनजान व्यक्ति आपका चेहरा ना देख पाए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गेम का रूल है कि उस स्ट्रेंजर को अपना चेहरा नहीं दिखाना है और अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखना है, वरना आपके साथ जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, क्या सिर्फ अपना एक फ्यूचर जानने के लिए दूसरी दुनिया की बुरी आत्मा को इस दुनिया में बुलाना किस हद तक सेफ होगा? अगर वो आपको आपका भविष्य बता देता है तो ये मत भूलो कि वो आपसे कुछ भी ले सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपना भविष्य जान भी लिया तो भी क्या फायदा, आप कौन सा उसे बदल दोगे? दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर समय आने पर ही पता चले तो ही ठीक होता है, पर अगर समय से पहले ही इंसान को सच्चाई का पता चल जाए तो वो इंसान उस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। दोस्तों, भविष्य जानना कभी भी आसान नहीं होता है। अगर आप लोग सच्चाई जान भी लेते हो तो भी आप उसे अपना नहीं पाओगे। दोस्तों, अगर कोई ऐसी आत्मा आ भी जाती है तो आपको क्या लगता है, क्या वो आपको बिना नुकसान पहुंचाए ही छोड़ देगी?
दोस्तों ऐसे गेम्स को हम लोग जितना ज़्यादा आसान समझते हैं, असल में ये वैसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऐसे गेम्स में जरा सी भी भूल आपकी जान ले सकती है। दोस्तों ऐसी आत्मा के साथ डील करना कभी भी सेफ नहीं होता है, क्योंकि दूसरी दुनिया से आई हुई आत्मा हमेशा क्रोधित होती है। ऐसे में ज़्यादातर संभावना ये होता है कि दूसरी दुनिया से आई हुई वो आत्मा आपके शरीर पर कब्जा कर ले और आपके शरीर के जरिए दूसरी दुनिया की बुरी आत्माओं को इस दुनिया में ला सके। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे रिचुअल्स क्यों क्रिमिनल का ज़्यादा फेवरेट होता है। एक बार का समय था जब ये रिचुअल जापान में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। बच्चों से लेकर जवान तक हर कोई इस रिचुअल को परफॉर्म करता था, क्योंकि हर कोई अपना भविष्य जानना चाहता था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे ये बात क्रिमिनल्स और किडनैपर तक पहुंच गई। फिर वो लोग रात को इंतज़ार करने लगे ऐसे बच्चों का जो ऐसे रिचुअल्स को परफॉर्म करने अकेले बाहर आते थे, और मौका मिलते ही किडनैपर्स उन बच्चों को उठा लेते थे, जिसके कारण जापान में किडनैपिंग और मर्डर के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे। कुछ केसेस तो ऐसे भी सामने आए जिनमें पता चला कि कुछ लोगों को अपना भविष्य भी पता चलने लगा था, और जिन लोगों को अपना भविष्य पता चल रहा था तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी घटनाएं हो रही थी, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि अपना भविष्य जानने के बाद पागल ही हो गए। जापान में एक 15 साल के लड़के ने ऐसे ही रिचुअल को परफॉर्म किया बिल्कुल अकेले। वो इस रिचुअल को परफॉर्म कर ही रहा था, तभी उसके सामने एक क्रिमिनल आ गया जो बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था। फिर उस क्रिमिनल ने नशे की हालत में बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे रिचुअल्स को परफॉर्म करना कभी भी सही नहीं होता है। अगर आपके फेवरेट यूट्यूबर्स अगर ऐसा करके दिखाते हैं तो आप सिर्फ देखिए, पर कभी इसे ट्राई मत कीजिए। दोस्तों ऐसे रिचुअल्स में अगर आपको आपका भविष्य पता चल गया तो भी ये खतरा है, और नहीं पता चला तो भी खतरा है। इस गेम को बनाया ही ऐसे गया है जिसमें दोनों तरफ से आप ही फंसोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए।